बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयात 37 और 38 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अब्दियत की तैयारी इसके बारे में सुनेंगे और मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा ने भी झाड़ी के जिक्र में इशारा किया। चुनांचे वो खुदावंद को इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नजदीक सब जिंदा हैं। खुदावंद यीशु मसीह ये जवाब कुछ सदूकियों को देते हैं जो उससे मुर्दों के जी उठने के बारे में सवाल करते हैं। फरीसी जिस्म के जी उठने पर यकीन रखते थे, लेकिन सदूकी जिस्म के जी उठने पर यकीन नहीं रखते थे। इस तरह सदूकियों ने खुदावंद यीशु से जिस्म के जी उठने के बारे में यह सवाल तकरीबन एक गैर सुनी हुई मिसाल का इस्तेमाल करते हुए पूछा। वो तस्निया शरा उसका 25वां बाब उसका 5 आयत में पाए जाने वाले रास्ते के कानून का हवाला देते हैं। तस्निया शरा 25 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, अगर कई भाई इकट्ठे रहते हों और एक उनमें से मर जाए और वो बे औलाद हो, तो मरहूम की बीवी बाहर किसी अजनबी मर्द से ब्याही ना जाए, मगर उसका भाई उससे खिलवत करे और उसे अपनी बीवी बनाए और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। इस तरह सदूकी उस मंजर को पेश करते हैं जहां 7 भाई मर जाते हैं, हर एक बाद में एक ही बीवी को ले लेता है। उन्होंने जो सवाल किया वो ये था कि पस क़यामत में इनमें से वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने वजाहत करते हुए जवाब दिया कि इस आलम के फरजांद ब्याह करते और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने को नहीं। कुछ मियां बीवी के लिए यह तालीम मुश्किल है, क्योंकि वो अपने शरीके हयात से मोहब्बत करते हैं और बहिश्त में इकट्ठे एक दूसरे के साथ शादीशुदा रहने की ख्वाहिश रखते हैं। उन लोगों के लिए जो इस तरह की ख्वाहिश महसूस करते हैं, यकीन रखें कि मोहब्बत के जो बंधन हम जमीन पर बांधते हैं वो कायम रहेंगे और बहिश्त में और भी ज्यादा मजबूत होंगे। और जब दुनिया के खात्मे का वक्त आएगा और हमारे तमाम जिस्म जिंदा होंगे और हमारी रूहों के साथ दोबारा मिल जाएंगे, तो मोहब्बत के वो बंधन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ताहम जमीनी सोच के मुताबिक शादी की हालत और शक्ल नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह आने वाली नई जिंदगी की खालिस मोहब्बत ले लेगी। यह तालीम हमें खुदावंद यीशु मसीह की जलाली वापसी और जैसा कि हम रसूलों के अकीदा में अपने इस अकीदे का इजहार करते हैं, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी के बारे में हमारे खुदावंद की खूबसूरत तालीम पर मजीद गौर करने की वजह फराहम करती है। हम हर इतवार को पाक मास में इस अकीदे का इजहार करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है। तो फिर हम असल में क्या यकीन रखते हैं? सीधे और सादा अल्फाज में हम यकीन रखते हैं कि जब हम मरते हैं तो हमारा जिस्म आराम के लिए रखा जाता है, लेकिन हमारी रूह एक खास फैसले के लम्हे में दाखिल होती है। वो लोग जो गुनाह की हालत में रहते हैं
वो हमेशा के लिए खुदा बाप से अलग हो जाते हैं। लेकिन जो लोग फजल की हालत में मरते हैं वो हमेशा के लिए खुदा के साथ जिंदा रहेंगे। ज्यादातर लोग जो मरते हैं वो गालबन अपनी रूह पर कुछ देर पर शैतानी ग्रहों के साथ मरते हैं। इस तरह बरज़ख हतमी तहारत का फजल है जिसका मौत के वक्त इंसान की रूह को सामना करना होता है। बरज़ख सिर्फ खुदा की पाकीज़ा मुहब्बत है जो हर गुनाह और नामुकम्मलियत को खत्म करने का असर रखती है और गुनाह से हर लगाव को खत्म कर देती है ताकि पाक रूह खुदा को बहिश्त में रूबरू देख सके। लेकिन ये यही नहीं रुकता, हम ये भी मानते हैं कि दुनिया की तारीख के किसी खास वक्त पर खुदा यीशु मसीह दोबारा जमीन पर वापस आएंगे और इसे बदल देंगे। ये उसका आखिरी फैसला है। उस वक्त हर जिस्म जी उठेगा और हम हमेशा जिंदा रहेंगे जैसा कि हम जीना चाहते हैं। जिस्म और रूह एक बार फिर यकजा हो जाएंगे। वो रूहें जो गुनाह में हैं वो भी अपने जिस्म के साथ मिल जाएंगी, लेकिन उनका जिस्म और रूह हमेशा के लिए खुदा से अलग रहेंगे। शुक्र है वो लोग जो फजल की हालत में हैं और अपनी आखिरी पाकीज़गी को हासिल कर चुके हैं, वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे और जैसा कि खुदावंद का उनके लिए इरादा है वो जिस्म और रूह समेत नए आसमानों और नई जमीन में हमेशा के लिए शरीक होंगे। आज खुदावंद यीशु मसीह की इस जलाली तालीम पर गौर करें जहां हम रसूलों के अकीदे में इस ईमान का इजहार करते हैं। ये हमारा रोजमर्रा का मामूल बन जाना चाहिए कि हम अपनी निगाहें आसमान पर मरकूज रखें और खास तौर पर आखिरी और जुलाली दोबारा जिंदे होने वाली हालत पर जिसमें हम नए आसमान और जमीन में रहेंगे। हम इस मुकद्दस उम्मीद के साथ जितना ज्यादा जिएंगे उतना ही ज्यादा हम यहां और अब इस आखिरी वजूद की तैयारी के वक्त के तौर पर जिंदा रहेंगे। उस जलाली दिन की तवक्को में अभी खजाना जमा करें और यकीन करें कि यह वो अब्दियत की जिंदगी है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। हमारे जी उठे खुदावंद अब आप आसमान पर जिस्म और रूह समेत तमाम मुर्दों के आखिरी और जलाली जी उठने की तवक्को में हुकूमत कर रहे हैं। हम हमेशा इंसानी जिंदगी के इस आखिरी मकसद पर अपनी निगाहें जुमाए रखें और इस जलाली और मोहब्बत की अब्दियत की तैयारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।